तिवारी को लाइए जरा स्क्रीन पर। घनश्याम तिवारी, पहले तो मैं चाह रहा हूं ये कैश कांड पर बोलिएगा, और मुझे पता है कि ये तो आपके लिए वैसे भी दुखती रग होगी, क्योंकि आप ही के उस समय के महासचिव अमर सिंह पर यह आरोप लगा था 2008 में, वो 1 करोड़ एडवांस देने का बीजेपी के सांसदों को। घनश्याम तिवारी, नमस्कार मानक, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। वर्तमान स्थिति में अगर एक मुहावरा का केस का इस्तेमाल किया जाए, चोर मचाए शोर, मैं 3 कारणों से ये बात कह रहा हूं। जब ये 50,000 की बात, जो कि बिल्कुल बेबुनियादी दिखाई दे रही है, एक पार्टी जिसकी सदन में मेजॉरिटी है वो चाह रही है कि संसद में उसे अडानी मुद्दे पे जवाब न देना पड़े। वो पार्टी नहीं चाहती कि संसद में प्रधानमंत्री आए। हमने तो नहीं देखा प्रधानमंत्री को संसद में, खैर उस पर आता हूं मैं थोड़ी देर में। इस चार्ज में कौन खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहस कर रहा था? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा की क्या ख्याति है कि उनके नाक के नीचे चंदालो धंधालो मॉडल इलेक्टोरल बॉन्ड का फलीभूत हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को उस मॉडल और उसके अलावा 10 साल में 13,000 करोड़ का चंदा मिला, जिसकी महाराष्ट्र की सरकार को आम जनता खोखे की सरकार कहती रहती थी, जिसके वर्तमान लोकसभा में 240 में से 94 एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। आज देश के सदन को देख करके देश के लोगों में ये सम्मान जगना चाहिए था कि सदन का नेता संसद में मौजूद है और लोगों की आवाज संसद में उठ रही है। सदन का नेता डरा हुआ नहीं है। संबित पात्रा प्रवचन दे रहे हैं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी कौन है या कौन था? जब से मणिपुर में ये हिंसा शुरू हुई, संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के सितंबर 2022 से प्रभारी हैं। कभी मणिपुर पे एक शब्द भी बोला? अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके, दूसरों के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा करके, संसद में बहस को न करके, ये ऐसी पार्टी है जिसने गुजरात के चुनाव के लिए संसद को पोस्टपोन किया, जिसने अपने अघोषित अलायंस पार्टनर एआईडीएम के माध्यम से संसद को बाधित किया, तब जब इनकी माइट थी, मेजॉरिटी थी, ब्रूट मेजॉरिटी थी संसद में। और ये ऐसी पार्टी है जिसने समय समय पर वो कीर्तिमान स्थापित किए, जैसे देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में औसत सबसे कम है संसद अटेंडेंस का। जैसे पिछले 10 साल में जितने इतवार नहीं हुए हैं, उससे कम संसद बैठी है। जो पार्टी नहीं चाहती कि देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो पार्टी नहीं चाहती कि संसद में मेजॉरिटी होने के बावजूद संसद में चर्चा हो सके, जो पार्टी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार होने के बावजूद लोग जाकर के संभल की में जो साजिश की गई है उसका पर्दाफाश कर सकें, जो पार्टी नहीं चाहती कि अडानी, ये जो अभी तुहिन सिन्हा कह रहे थे मीडिया पार्ट के बारे में, मीडिया पार्ट की वेबसाइट खोल के देख रहा हूं, 14 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है। हेडलाइन है, इंडिया इम्पीड्स फ्रेंच जुडिशियल प्रोब इन डसॉल्ट। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर ये वेबसाइट कह रही है कि वो हर कीमत पे चाहती है कि रफाल का जो करप्शन केस है, ये मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि तुहिन ने इसका नाम लिया, करप्शन केस को हर कीमत पर दफन कर दिया जाए। जो पार्टी 13,000 करोड़ का चंदा घनश्याम तिवारी, आप जब ये अदानी की बात करते हैं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप ही ने तो कांग्रेस का साथ छोड़ दिया अदानी के मुद्दे पर। संसद चलवाने के लिए आप और टीएमसी पीछे हट गए कि ठीक है अदानी के मुद्दे पर बहस मत करवाइए, तभी तो संसद चल पा रही है। मानक, ये अडानी का मुद्दा नहीं है, ये प्रधानमंत्री का मुद्दा है। अडानी ने देश के संविधान पे शपथ नहीं ली है। देश के प्रधानमंत्री, लेकिन आपने समझौता कर लिया ना सरकार से। नहीं, कोई समझौता नहीं, बाकी पूरा करने दीजिए। हाँ, क्या हमने कोई हमने समझौता किया कि प्रधानमंत्री संसद से भागे फिरेंगे? किसने समझौता किया ऐसा? भाई संसद चलाने के लिए आपने समझौता किया ना कि हम अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री संसद में अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, डरे रहेंगे कि संसद में। यह समझौता किसने कर लिया? मैं आखिरी बात कहूंगा, अडानी मुद्दा क्या है? एक व्यापारी ने अमेरिका के निवेशकों से पैसा लिया और उसके बाद भारत में अनेक राज्यों में घूस दी, ताकि भारत के उपभोक्ताओं को, यानी आपको मुझको, मार्केट रेट से महंगी बिजली बेची जा सके। यह विभाग एसईसीआई, प्रधानमंत्री पीयूष गोयल के पूर्व विभाग, प्रहलाद जोशी के वर्तमान विभाग, आरके सिंह के पूर्व विभाग से जुड़ा हुआ है। एक भी कैबिनेट मिनिस्टर ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सांसद। तो इनसे जवाब दीजिए, तो इनसे उसके बाद विजय त्रिवेदी, अडानी जी का अपने प्रवक्ता बने हुए, उसके अलावा किसी ने भारत सरकार की तरफ से इस कांड पर कोई जवाब कह चुका हूं कि अदानी को डिफेंड करना हमारा काम नहीं है। अदानी ने स्वयं अपने आप को, अदानी ने इस पर जो है एक बहुत ही विस्तार पूर्वक एक बयान दे रखा है। लेकिन जो 4 राज्य इसमें जिनका नाम आया है, उनमें केवल एक राज्य सरकार अभी तक काम कर रही है, तमिलनाडु की राज्य सरकार। डीएमके की राज्य सरकार 2021-22 में थी और वही आज भी है। वहां के मिनिस्टर स्वयं इन चार्जेस को डिनाई कर रहे हैं। क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि इन्वेस्टिगेशन करे?
केंद्र सरकार का इसमें कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और देखिए, जो पहली बार भी, इससे पहले भी जो आरोप लगे हैं उस पर सेबी जांच कर रही है। सेबी ने मूल तौर पर जो है वो उसमें कोई जो है हिंडनबर्ग की बातों में सच्चाई नहीं पाई गई है। इनको अपने देश की संस्थाओं पर यकीन नहीं है। ये अदानी पर जितना प्रहार करना चाहे करे, लेकिन उनका नाम मोदी जी से ना जोड़े। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। मानक जी, चूंकि ये बार बार प्रधानमंत्री का नाम अदानी से जोड़ते हैं, आपको पता होगा फरवरी 2023 में सबसे बड़ा एविएशन डील हुआ है जिसमें एयर इंडिया ने बोइंग के कुछ 100 से ऊपर विमान खरीदने का निश्चय लिया, जिसमें जो बिडेन ने कहा कि ये अमेरिका में $1 मिलियन जनरेट करेगा। और उससे ठीक एक महीने पहले बिडेन और प्रधानमंत्री की भेंट हुई थी। तो क्या ये प्रधानमंत्री को टाटा का एजेंट कहते हैं? BEL और HAL जो दो डिफेंस की कंपनीज हैं, आज 20 गुना ज्यादा उनके ऑर्डर बुक्स हैं। जो 2014 में थे उसकी तुलना आज 20 गुना ज्यादा ऑर्डर बुक है। तो क्या ये प्रधानमंत्री को BEL और HAL का एजेंट कहते हैं? बार बार अदानी के साथ प्रधानमंत्री का नाम जोड़ना, ये राहुल गांधी के मानसिक दिवालियापन का परिचय है। और अच्छा है कि इनकी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी जो है, कांग्रेस का साथ नहीं दे रही है इस पर पिछले 2 दिन। ओके, विजय त्रिवेदी।